एक लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद लाखों का पैकेज छोड़ भगवा पहनकर साधुओं के रंगत में रंगने लगा। एक लड़का जो पढ़ाई में इतना तेज था कि लगभग हर क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक लाता था, लेकिन एक दिन अचानक से माँ बाप के नज़रों में पागल कहलाने लगा। घर वालों ने उम्मीदें तो खूब लगाई थी, लेकिन बेटे की खुशी किसमें है कभी ये नहीं पूछा। आखिर परिणाम वही कि बेटा घर परिवार सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की शरण में चला गया। आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया। मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से पढ़े एरोस्पेस इंजीनियर और कुंभ में आईआईटी वाले बाबा नाम से मशहूर अभय सिंह की। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। ये कहानी है उस बाबा की जिसे कुंभ मेले में लोग आईआईटीएन बाबा नाम से बुला रहे हैं। उनका असल नाम अभय सिंह है। अभय मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका शुरुआती जीवन तनाव और अवसाद में बीता। जब चिंता और तनाव ने उसे घेरा तो उसने इससे भागना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके पीछे की वजह जानने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। घर से दूर जाने का मन किया तो मुंबई जाने का फैसला किया। पढ़ने में इतना मेधावी कि दाखिला लिया आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी जाने के बाद जिंदगी की सच्चाइयों से आमना सामना हुआ। जब यह एहसास हुआ कि जिंदगी में क्या किया जाए, क्या बना जाए, तो एक बार फिर मन को डिप्रेशन ने घेर लिया। जब मन से पूछा तो आवाज आई कि कुछ ऐसा कर जिसे जीवन भर निभाया जा सके। इस बीच जीवन में एक गर्लफ्रेंड का भी संयोग बना। 4 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन धीरे धीरे अभय खतरनाक ट्रॉमा में जाने लगे। शादी और परिवार बसाने का मन नहीं किया, लेकिन जब गर्लफ्रेंड को यह सारी बात बताई तो इस रिश्ते में भी दरार आना शुरू हो गया। कुछ समय के भीतर ही दोनों अलग हो गए। अब गर्लफ्रेंड की शादी भी हो चुकी है। आईआईटी बॉम्बे से अभय ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स डिग्री भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा में अभय ने कुछ समय एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। उन्हें हर महीने लगभग 3 लाख रुपए की सैलरी भी मिलती थी। इस बीच कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण अभय भी कनाडा में ही फंस गए। परिवार का कहना है कि अभय की अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान अभय जब अकेला पड़ा तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। जब लॉकडाउन हटा तो अभय भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद वह अचानक फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह को घूमने का भी शौक रहा, इसलिए वह केरल गए, उज्जैन और हरिद्वार कुंभ में भी गए। परिवार जब उनकी शादी की बात करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बीच मेंटल हेल्थ का भी खतरा लगातार बना रहा। एंजाइटी और डिप्रेशन समय समय पर जीवन के चौखट पर दस्तक देती रही। वे कहते हैं कि मैं बहुत खतरनाक डिप्रेशन में चला गया था। नींद नहीं आती थी, एक ही चीज सोचता रहता था। फिर मैंने सोचा यह सिस्टम क्या है, दिमाग क्या चीज है, नींद आखिर क्यों नहीं आती, यह मन है क्या चीज। इसके बाद मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद धीरे धीरे सारे भेद खुलने शुरू हो गए। इसके बाद मैं इस्कॉन की तरफ भी मुड़ा और कृष्ण के बारे में पढ़ा। परिवार के मुताबिक 11 महीने पहले अचानक अभय सबके संपर्क से बाहर हो गया। परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। वह इतना कहते थे कि कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। इसके बाद अभय सिंह अचानक से एक दिन कुंभ मेले में पाए गए। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते ही अभय वायरल हो गए। महाकुंभ से जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो परिवार को उनके ठिकाने का पता चला। अब उनका कहना है कि अब अध्यात्म में ज्यादा मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।